ईश्वरम्। ओम शांति। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम इनके मंदिर हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर प्रचलित है। ओम शब्द जो कि सृष्टि के आरंभ और उत्पत्ति का शक्तिशाली शब्द माना जाता है, जिसमें 3 अक्षर समाये हुए हैं। अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, म माना मन, जो कि हमारी सशक्त शक्तियाँ हैं। जैसे एक पिता से हर बालक को उसके अस्तित्व की पहचान मिलती है, वैसे ही इस साधनों से भरे संसार में ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव से हमें इन 5 तत्वों से बने शरीर से अलग एक शक्ति जो कि आत्मा है उसकी पहचान मिलती है। और हम आत्मा इन मन बुद्धि और संस्कारों द्वारा जो कि हमारी सुसप्त शक्तियाँ है, आचरण उच्चारण और मन है, इसे संसार में हर कर्म करते हैं। परमात्मा शिव की इस कर्तव्य को ही हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। तो आइए इस शिवरात्रि पर इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें कि हम इस शरीर से अलग एक आत्मा परमात्मा की संतान है। ओम शांति। वाराणस्यां तु विश्वेशम्। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक भारत की धरती पर उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी में शिव काशी विश्वनाथ के रूप में विख्यात ज्योतिर्लिंगम के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वनाथ अर्थात सारे विश्व का मालिक। आज हमारा ये संसार अनेक द्वीपों, अनेक देश, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक रीति रिवाजों और अनेक विचारधाराओं से सुशोभित है, परंतु आज यही अनेकता हमारे जीवन को कई प्रकार के बंधन में बांध रही है, जिसके कारण अनेक प्रकार की भटकाव, भूल भुलैया और प्रथाओं के वशीभूत हो गए। ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा शिव विश्वनाथ बनकर हम सभी को स्नेह की सद्भावना से एकत्रित करते हैं और अपना वास्तविक परिचय देते हैं कि सभी धर्मों में, प्रांतों में, जातियों में परमपिता परमात्मा को ही अपना पिता माना जाता है। हिंदू धर्म भगवान को निराकार कहते हैं, ज्योति स्वरूप, सुख का सागर, सर्वशक्तिमान कहते हैं। वहीं पर इस्लामी धर्म वाले अल्लाह को रोशनी कहते हैं, पवित्र नूर अकबर कहते हैं, जिसकी कभी शारीरिक कब्र नहीं बनती। वे शांति के सागर है। इसी के साथ साथ ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म में गॉड को लाइट कहा जाता है। वे प्रेम के सागर है। प्रेम को प्रकाश कहा जाता है। सिख धर्म में परमात्मा को सत श्री अकाल कहा जाता है, अर्थात वे सत्य है, उनका कोई भी शारीरिक रूप नहीं है। वे सत्यम शिवम सुंदरम है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। वे अकाल है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वे निर्वैर है और वो हम सभी आत्माओं के पिता है और हम सभी उनकी संतान है। पिता अपनी संतानों से कभी भी वैर नहीं करते, दुख नहीं देते हैं। और एक धर्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने परमात्मा को अहिंसक प्रकाश बताया है।
तो गौतम बुद्ध जी ने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिदाता, सर्वश्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और सबको सद्गति दिलाने वाला बताया है। वहीं पर पारसियों द्वारा अखंड अग्नि की पूजा की जाती है। बताई गई सभी बातों से ये समझ आती है कि सभी धर्म, जाति और प्रांत के लोग परमपिता परमात्मा के अलग अलग गुणों द्वारा उन्हें याद करते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। वे सभी आत्माओं के पिता हैं, सभी देवों के देव महादेव है। परमपिता परमात्मा विश्वनाथ है। विश्वनाथ शिव परमात्मा के शुद्ध स्नेह को अनुभव करते हुए हम सभी धर्म, जाति, प्रांतों की आत्माओं के लिए शुभ भावना, सद्कामना की दीपक अपने मन में प्रज्वलित कर इस संसार को, सतत भटक रहे संसार को स्नेह से, शांति से भरपूर कर दे। परमपिता परमात्मा शिव को जन्म मरण से न्यारा अजन्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ज्योति स्वरूप निराकार है। उनका स्वयं का कोई शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें सद्गति दाता कहा जाता है। वे सभी मानव जाति को राजयोग के द्वारा अपने साथ शांतिधाम, सुखधाम में ले जाने का सच्चा सामर्थ्य प्रदान करते, इसलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। तो आए सच्चे सद्गुरु की महिमा करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं। सेतु बंधे तु रामेशम। देवों के देव महादेव जिन्हें हम कहते हैं, उनकी और एक कर्तव्य भूमि रामेश्वर, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु में है। जब श्री राम जी माता सीता की खोज कर दक्षिण तट पर लंका के रावण पर जीत पाने से पूर्व परमात्मा शिव की ज्योति स्वरूप की लिंग बनाकर पूजा करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें समस्त शक्तियों की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार ये सारी सृष्टि एक महाद्वीप अर्थात तीनों तरफ पानी, जिस पर एक टापू है, और ये सृष्टि विकारों से भरी हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 विकार समस्त स्त्री पुरुष में व्याप्त है। ऐसी एक लंका है। परंतु जब मनुष्य आत्मा रूपी राम विकारों रूपी दशानन पर विजय पाना चाहता है, तब शिव परमात्मा अपने सर्वशक्तिवान स्वरूप में सर्वशक्तियाँ राजयोग के द्वारा हमें प्रदान करते हैं, जिनके ज्ञान, गुण और शक्तियों के द्वारा हम सुखमय सृष्टि की स्थापना कर पाते हैं। इसलिए उन्हें राम का भी ईश्वर कहा जाता है। आइए इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राजयोग का अभ्यास करते हैं। डाकिन्या भीम शंकरम। ओम शांति। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान होने वाले महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। हर का अर्थ ही है कि संकट और कष्टों का निवारण करना। परमपिता परमात्मा शिव के नाम अनुसार में कल्याणकारी है। इस दुनिया में सबको संकट और कष्टों से मुक्त करते हैं। जैसे सूर्य की तेजस्वी किरणें इस सृष्टि पर पड़ती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, दुर्गंध भी खत्म हो जाती है और हमें जीवन उपयोगी कई प्रकार के शारीरिक सत्व प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार शिव बाबा जो गुणों, शक्तियों और वरदानों के सागर है, उनके गुण, शक्ति और वरदानों का प्रकाश जब भी सृष्टि पर पड़ता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी दुर्गंध संकटों से निवारण हो जाता है।
आत्मा में राजयोग के अभ्यास से सहन शक्ति, समेटने की, समाने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की, अंतर्मुखता की, सहयोग की शक्ति आ जाती है, जिससे वह अपना जीवन संतुलित बना लेते हैं।